हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक और रिव्यू स्कैम 2003 वॉल्यूम 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक मैं इस वीडियो के बायो में डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। ये वॉल्यूम 2 के बारे में है। मेरी सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि अगर आप एक सीरीज़ को 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहे हैं तो आप हमेशा याद रखिएगा कि आपका सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट से अगर स्ट्रॉन्गर नहीं हुआ तो ऑडियंस इमीडिएटली डिस्कनेक्ट करेगी। और यही कहानी है स्कैम 2003 की। फर्स्ट पार्ट का नैरेटिव अच्छा था, इंगेजिंग था, काफ़ी फ्लॉस थे बट फिर भी ठीक था। सेकेंड पार्ट तो टेक ऑफ ही नहीं करता है। द पुलिस ऑफिसर पोर्ट्रेयल्स आर अट्रोशियस, वीक, कोई मज़ा ही नहीं आता, कोई कन्फ्रंटेशन ही नहीं है। अब्दुल करीम तेलगी के डायलॉग डिलीवरी फ्लैट हैं। इश्क है तो रिस्क है, इस लेवल का कुछ आया ही नहीं। प्रतीक गांधी डिड अ फैंटास्टिक जॉब। सबसे बड़ी बात थी, एक साथ आया, एक ले में चला, एक के बाद एक एपिसोड आते रहे, आपने बिंज वॉच किया, आपको मज़ा आया। ये जो कुछ महीने का ब्रेक आ गया ना, इसके बाद आपने सोचा कि इन्होंने कुछ महीने जब काम किया होगा इस पर तो शायद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं था। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं आया। बहुत सारे प्लेयर्स हैं इस सीजन में, बहुत सारे एक्टर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली एक भी एक्टर इंक्लूडिंग द लीड एक्टर इम्पैक्ट नहीं छोड़ के जा पाते। डायलॉग डिलीवरी इज वेरी वीक, मज़ा ही नहीं आ रहा है, इम्पैक्ट नहीं है, बड़े सीन्स किसी काम के नहीं हैं। मतलब मैं मानता हूँ क्या पता असली लाइफ में भी अब्दुल करीम तेलगी की डिलीवरी इम्पैक्ट उस लेवल का नहीं होगा, एंड शायद सच है। लेकिन जब आप एक टीवी सीरीज बना रहे हैं, जब आप 30,000 करोड़ का स्कैम डिस्कस कर रहे हैं, जब आप वो इम्पैक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपके मेन सीन्स में एक पंच होना चाहिए, एक अग्रेशन होना चाहिए। कुछ नहीं था। सपोर्टिंग कास्ट तो पता नहीं क्या कर रही है, डिस्कनेक्टेड, डिसओरिएंटेड, नहीं समझ में आया। इमोशंस का पोर्ट्रेयल वीक है, और जो ये नेक्सस है, जो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि स्कैम कैसे चला, डिस्कवरी सीन्स बड़े ही ऑर्डिनरी हैं। लगा ही नहीं कि कोई एफर्ट डाला गया इसको सॉल्व करने के लिए। तो वो मज़ा कहाँ से आएगा, पब्लिक अट्रैक्ट कैसे होगी, नेक्स्ट एपिसोड देखने का भूत कैसे चढ़ेगा, पता नहीं। वही रिपीटेड डायलॉग्स हैं जो अब्दुल करीम तेलगी बोलते रहते हैं। देयर इज नो चेंज। पहले सीजन में फिर भी कई मोमेंट्स थे जो अच्छे थे, जिनको देख के आपको मजा आया, आपको लगा कि भाई क्या होने वाला है। सेकंड में तो जस्ट लगा कि बस खत्म करना है, और 5 एपिसोड बनाने हैं तो बस 5 एपिसोड बनाने हैं, खींचते जाओ, बनाते जाओ, क्या क्या फायदा है। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जब आपका प्रीडिसेसर सीरीज इतनी पंचर वाली हो, इतनी क्रिस्प हो, इतनी फास्ट हो, तो आपकी नेक्स्ट इतनी स्लो नहीं हो सकती, इतनी डाइग्रेस नहीं हो सकती। ये पूरा शो 6 एपिसोड में खत्म हो सकता था। इसे 10 का बनाने की, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उतना मटेरियल ही नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि तेलगी की लाइफ में दिखाने को इतना कुछ है नहीं, क्योंकि वो मैं जज नहीं कर सकता। मैं खाली कमेंट करूंगा कि जो हमने देखा स्क्रीन पे वो इम्पैक्टफुल नहीं था, उसमें इतना कंटेंट नहीं था। अगर इतना कंटेंट नहीं है आपके पास तो आप क्यों बना रहे हैं, क्यों खींच रहे हैं, मतलब ओवर ड्रामा क्यों कर रहे हैं। जो करप्शन है, जो साइक्लिसिटी है, उसमें भी बहुत ही डल मोमेंट्स है। आई थिंक इस पूरे शो का एक मोमेंट है जब मिस्टर तेलगी एक बहुत बड़ी ब्राइब एक पॉलिटिशियन को देते हैं। वो सीन सबसे इंपैक्टफुल सीन है इस पूरे सीजन का। उसके सिवाय पानी कम। एक और कैरेक्टर जो मुझे अच्छा लगा वो थे वकील साहब। जो उनका प्रोग्रेशन है एज अ कैरेक्टर वो बहुत सही है, और उसमें वो डेप्थ दिखती है। अब्दुल की फैमिली, उनके ब्रदर, उनकी मदर, उनकी वाइफ, उनकी डॉटर, वेरी वेरी वीक, वेरी सुपरफिशियल,
इमोशंस में इंटेंसिटी नहीं आई, ऑडियंस से कोई कनेक्ट नहीं है। जब ये आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ एक स्क्रीन शेयर करते हैं वो पंच नहीं आता, इवन आई कांटेक्ट में वो मज़ा नहीं आता। तो मतलब समझ नहीं आया कि आप वो पोर्शन, तो आपके पास कहते हैं ना क्रिएटिव फ्रीडम थी, क्रिएटिव लिबर्टी थी, क्योंकि किसी ने नहीं देखा है कि अब्दुल करीम तेलगी ने अपनी माँ से कैसे बात की, अपनी वाइफ से कैसे बात की, अपने भाई से कैसे बात की। उन सीनों में इम्पैक्ट क्यों नहीं आया, उन सीनों में वो पंच क्यों नहीं आया जब प्रतीक गांधी के साथ आया। तो मैं बायस्ड हूँ, मैं कहूँगा कि मैं इस रिव्यू में बायस्ड हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार प्रतीक गांधी और स्कैम 1992 को रेफर कर रहा हूँ। बट मेकर्स को ये मानना पड़ेगा ना कि अगर आप सेम जॉनर को पिक करते हो, सेम टाइटल यूज करते हो, सेम इम्पैक्ट लाने की कोशिश करते हो, तो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा सेम क्वालिटी का कंटेंट देने के लिए। 92 और 2003 के कंटेंट में बहुत फर्क है, वो क्वालिटी है ही। एफर्ट भी कम है, क्योंकि 92 के लिए एक ट्रैक डेवलप हुआ, एक प्रॉपर म्यूजिक था। 2003 में तो इट इज जस्ट कि जो रिपर्पस कर सकते हैं रिपर्पस कर लेते हैं और बाकी ये 10 एपिसोड बना लेते हैं। मैं जितना फैन हूँ 92 का, मैं जब मन आए उस शो को देखता हूँ। मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि मैं इस शो को दोबारा कभी नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी कैरेक्टर से कोई भी इमोशनल कनेक्ट नहीं आया। बिग क्लाइमैक्स जहां अब्दुल करीम तेलगी का मन बदलता है और उसके बाद वो एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो इस पूरी कहानी को बदल देता है। ठंडा सीन है, बहुत ठंडा सीन है, उस सीन को डेवलप ही नहीं किया गया है, उसके पोर्ट्रेयल में वो डेप्थ ही नहीं है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं मुझे शो के साथ, और मैं बोलूँगा ना सेकेंड वॉल्यूम आना चाहिए था और ना इतना स्ट्रेच होना चाहिए था। वन टाइम वॉच देख सकते हैं आप। होपफुली आपको रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपके व्यूज़ नहीं मैच करते हैं तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं रिव्यूज़ करता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू पे और डिस्कस करेंगे कोई नई अच्छी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज।